अब ये लोग खुद तो व्लॉग डाल नहीं रहे हैं, लेकिन भाई इन्होंने अपने लिए एक ऐसा पेड इंतज़ाम किया हुआ है इनकी मैनेजर ने कि भाई आपको ना चाहते हुए भी उनकी सारी अपडेट मिलती रहेगी। फिर चाहे वो फ़नी के लिए हो, जो कि इनके घर का जमाई है, घर जमाई है, और बड़े ही एटीट्यूड और स्वैग के साथ। पिछला पॉडकास्ट आपने मेरा सुना था, उसमें कितने एटीट्यूड के साथ वो इंटरव्यू दे रहा था, ओ हो, जैसे वो जनाब से भी ज़्यादा बड़ा ग्रेट सेलिब्रिटी हो। अब दूसरा सुन लो, दूसरा कौन है और क्या चीज़ें हैं, क्या नई अपडेट है और लोगों के उस पर क्या कमेंट है। वाकई में कमाल के कमेंट है, लोगों से बड़ा जजमेंट कोई नहीं दे सकता भाई। क्या है, क्या चीज़ें हैं और क्या नई चीज़ें हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। कल मैं पॉडकास्ट नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं बिज़ी थी। मैंने एक पोस्ट डाल दिया था क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर्स आई हुई हैं, मुझे देखने के लिए आई हुई थी, तो वो यहीं पर ही रुकी हुई है। मेरे पास बच्चे हैं, उन सब के साथ जो है टाइम स्पेंड कर रही थी। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो सब जो है खाना पीना ये सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो इसलिए मैंने ना पॉडकास्ट डाला। और मैंने लाइव आने के लिए भी कहा था, सो वो भी नहीं हो पाया। सो देखते हैं मंडे को या ट्यूसडे को फिर लाइव अरेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। तो बात करते हैं इन पर, इनके एटीट्यूड पर। और भाई ये जो जो चैनल है, यानी कि जो पहली मसाला है, वो क्या कर रहा है, कितने पचके कर रहा है, किस तरह से कोशिश कर रहा है कि इनको लाइमलाइट में ला सको, क्योंकि पेड है ये, तो डेफिनेटली उसको भी फ़ायदा होना चाहिए और उनको भी फ़ायदा होना चाहिए जो पे कर रहे हैं। सो फिर भी वो किसी भी हद तक जा नहीं रहा है। वो सारी चीज़ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो हम बात करेंगे, एक चैनल है पहली मसाला, जिसको इनकी जो मैनेजर ने पूरे का पूरा जो है जिम्मेदारी दी हुई है कि किसी भी तरह से बस इनको एवरी टाइम जो है ना, हर 4 घंटे में एक वीडियो डालते रहो इनके नाम की। अब कौन हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है, अब कौन हॉस्पिटल जा रहा है, अब कौन क्या कर रहा है, जो भी जा रहे हैं, घर के नौकर भी अगर आए ना तो उनको भी पकड़ लो और अपडेट दे दो। भाई कितनी खुशी उड़ाई जा रही है इस चैनल की, और क्या भर भर के उस पर कमेंट है ना, वो एकदम कमाल के कमेंट है। आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन आपके लिए थोड़े से कमेंट मैं यहाँ पे पढ़ भी देती हूँ और बता भी देती हूँ। सबसे पहले तो जो टाइटल है ना, उसी पे लोगों का रिएक्शन इतना से ज़बरदस्त आ रहा है। टाइटल है, शोएब एंड दीपिकाज ब्रदर रेहान रिएक्ट ऑन शबाज कंडीशन आफ्टर डिलीवरी। पहली बात तो भाई क्या कंडीशन है, कुछ भी नहीं, वो तो मस्त है, मस्तारी है। और दूसरी बात जो पकड़ने वाली बात ये है कि उसने अंदर कैप्शन में भी लिखा हुआ है, शोएब एंड दीपिका के भाई ने दी हेल्थ अपडेट। तो लोगों ने हंस हंस के ठहाके लगा के कहा कि इस हिसाब से तो शोएब, रेहान और दीपिका भाई बहन हो गए। इतनी भी अकल नहीं है। अरे भाई जस्ट जनाब का नाम लिख देते, लेकिन नहीं, उनका मेन मकसद पता है क्या है, जो सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी है उसको हर तरह से ड्रैग कर कर लेकर आओ। जैसे कि अपडेट दे रहे हैं चालू की डिलीवरी की, चालू के बच्चे की, क्योंकि भाई वुमेन हॉस्पिटल के बाहर ही तो खड़े हुए हैं, वहाँ खड़े हुए अपना कैमरा लेके, धूप में प्यासे, भूखे प्यासे, छोटी छोटी बाइट लेने के लिए। कोई नौकर भी निकल रहा ना घर का, वो भी, मतलब जनाब आ रहे हैं तो वो तो शूट हो नहीं रहा इनसे, लेकिन वहाँ बच्चे निकल कर जा रहे हैं, उनको शूट कर रहे हैं। वो आया था, भाई आया, भाई आया, भाई आया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड तो भाई तेरे साले साहब में भी नहीं है, जो एक्टर है, जो तू खुद इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। शुक्र मान अपनी मैनेजर का, शुक्र मान अपनी जो है ना सलत साहिबा का, यानी कि जिनको तुम तवज्जो नहीं दे रहे हो, जिनकी वजह से तुम्हारे नाम चल रहे हैं और तुम्हें ये थोड़ी सी अपडेट मिल रही है। टेली मसाला वालों को भाई इन्होंने जो है पूरा का पूरा दामोदार दे रखा है। तो कुछ तो जो भाई चेले चपाटे चमचे लोग होते हैं वो कहते हैं ओ वेल बिहेव्ड। इसमें बिहेव्ड क्या था और क्या एटीट्यूड था भाई रेहान का। वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकला उसने देख लिया है कि ये कैमरा लेकर खड़े हुए हैं, एक तरफ उनको देखा और बिना रिएक्ट करे हुए, कि जैसे कोशिश करते हुए कि भाई मैं जो कुछ ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि अपने भाई से इतनी तो ट्रेनिंग ली है ना, और चल दिया है गाड़ी की तरफ बैठने के लिए। और जैसे गाड़ी में बैठ रहा है उससे पहले वो पिज़्ज़ा गई है और वो मेहर गई है। अब एक बात बताओ, 2 दिन 3 दिन जो वो हॉस्पिटल में रही है, पूरे खानदान का वहाँ पे पड़े रहने का मतलब क्या है। पूरा का पूरा मुदाहा मंडली वहाँ पर जम कर बैठे हुए हैं। और ये नहीं कि भाई चलो ठीक है तुमने देख लिया बच्चे को, एक दिन देख लिया, अपने घर बैठो। वो बच्चे को जम्स ले लेके यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ऑपरेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। हैंड सैनिटाइज़ करो, अच्छे से सैनिटाइज़ करके रखो, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट रखो। ये बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा टीनेजर बच्चों का काम क्या है। एक तो तुमने वो चिड़िया घर जैसा इतना सा तो तुमने वो हॉस्पिटल का रूम दिखाया है, जहाँ पे ढंग से स्ट्रेचर भी घूम नहीं रहा था। ऊपर से पूरा गाँव बसा रखा है वहाँ पे। क्यों वो गांव घर में काम नहीं कर सकता, कुछ कर रह नहीं सकता वहाँ पे, जो पूरा का पूरा गांव वहीं रहना जरूरी है। ये चालू को वहीं कंटेंट बनाना, तो पूरा खानदान उसको चाहिए, जिनको वो जो है अपने व्लॉग में दिखाती है। और 3 दिन हो गए भाई, कंटेंट क्यों नहीं आ रहा।
हैं, तुमने तो एडिटर भी रख रखा है, एडिटर भी घूम रहा है भाई, उसे भी लाइमलाइट मिल रही है। ओ टेली मसाला वाला मुझे रिकवर कर रहे हैं, दांत टूटे वैसे बड़ा खुश हो रहा है वो भी। और एक नज़र देख के चुपचाप जो है फिर कदम धीरे कर लिया और बढ़ रहा है। वहीं वो लड़का भी खड़ा हुआ सुक्कड़ा सा, वो इनका एडिटर, तो पहले पिज़्ज़ा गाड़ी में बैठी है, फिर शहर गाड़ी में बैठी, दोनों ने काले दुपट्टे डाल रखे हैं, और उसके बाद लास्ट में बैठा है नान। और जब नान गाड़ी में बैठ रहा है तो वो जो जो ये बिके हुए लोग हैं वो पूछते हैं उससे, नान से, रेहान भाई मुबारकबाद बहुत बहुत। काहे का भाई, तेरे से इतना छोटा लड़का है वो। तो हिल कर मुस्कुरा के खुश होकर उसने भी कह दिया थैंक यू। अभी चालू की हेल्थ कैसी है? शी इज़ फाइन। ड्राइवर वाले भैया देख रहे हैं क्या ड्रामा चल रहा है, क्या तमाशा चल रहा है, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। वो भी झांक झांक के देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई। ये गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया, अच्छे से एडजस्ट होके बच्चे बैठ गए, वो शूट ही करने चला जा रहा। भाई अपनी कम से कम थोड़ी तो डिग्निटी रखो। क्या तुम्हारे इतने लाले पड़ गए हैं क्या घर के बच्चों को शूट करने लगे, जिनसे अच्छे से रिएक्शन नहीं मिल पा रहा, अच्छे से बाइट भी नहीं मिल पा रही है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। और इनको पता है क्या है, पहली मसाला वालों को, इनको बस ये है, कोई भी पुरानी जो भी इन्होंने क्लिपिंग ली हुई है बस हर वीडियो में उसे लगा लेते हैं। 1 से सवा मिनट की, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की इनकी वीडियो क्लिपिंग होती है, उसमें कुछ सेकंड की नई वीडियो मिल जाती है इनको, नया जो है कुछ बाइट लेने के लिए मिल जाता है, और बाकी का पुराने लगाते हैं। घुमा फिरा के बार बार फनी की एक ही वीडियो जिसमें वो कह रहा भाई आए हुए हैं, अभी शोएब भाई आए हुए हैं, मैं अभी आके आपसे बात करता हूँ, एटीट्यूड से ऐसे कह के इनको दिखा के चला गया हॉस्पिटल में। और वही वीडियो बार बार लगा जा रहे हैं। अरे भाई 1 बार में भी वही बात होती है, 2 बार में भी वही बात होती है, 3 बार में भी वही बात होती है, लेकिन इस बंदे को चाहिए व्यूज़, और उसके बाद भी ट्रेंडिंग में जा नहीं रहा है। चालू तो ट्रेंडिंग में नहीं रही, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। जैसे भाई की वीडियो जब उन्होंने जो है मैडम की अपडेट देने के लिए फर्स्ट वीडियो डाली थी, भाई देखो आज वो कहाँ चली गई, अभी तक भी वो ट्रेंडिंग में स्टे हुई हुई है। लेकिन चालू की वीडियो ओए होए होए, बच्चा हुआ भाई उसको, बेबी बॉय हुआ, लेकिन उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आई। और अगर ट्रेंडिंग में उसकी वीडियो आई तो कौन सी आई? जिसमें भाभी के लिए अपील की थी, नाम जो डाला था भाभी का। तो इतने वेले खड़े हुए थे कि पहले गाड़ी में से जब वो बच्चे आए हैं तो गाड़ी में से उतर कर एक एक करके अंदर गए हैं, तो पहले वो वीडियो शूट कर, पहले तो जाते हुए की वीडियो लगाई और फिर आते हुए की वीडियो लगाई। मतलब समझ गए ना, हद हो गई भाई। तो जो पहली क्लिपिंग लगाई थी वो जब यहाँ से वुमेन हॉस्पिटल से वापस जा रहे थे तब की थी, यानी कि घर के लिए जब निकल रहे थे। और उसके बाद की क्लिपिंग लगाई जब वो वुमेन हॉस्पिटल पहुँचे हैं और एक एक करके गाड़ी में से निकले हैं और सामने दिखाई दे रहा है वुमेन हॉस्पिटल और वो अंदर जा रहे हैं। इतने वेले बैठे हैं कि आते टाइम का भी रिकॉर्ड कर लिया, जाते टाइम का भी रिकॉर्ड कर लिया। मतलब चूहा बिल्ली कुत्ते, उनके घर का नौकर कोई भी मिलेगा उसी को जो है शूट करने बैठ जाएंगे। हद हो गई भाई। फिर अगली क्लिपिंग लगा दी है वापस से, अगेन वही जो इनका घर जमाई, नल्ला घर जमाई खड़ा हुआ था, वो खड़ा है, वेट कर रहा है, देख रहा है कि वो उनसे कुछ सवाल पूछे, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, और सीने पे हाथ रख के कहता है हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर उनसे कहता है हाथ दिखा के, वो शोएब भाई आए हुए हैं, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, और एटीट्यूड दिखा के अंदर चला गया। उसी दौरान भाई भाभी अंदर आए थे, यानी कि हॉस्पिटल में आए थे मिलने के लिए, जो कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया भी था। उन्हीं एक ही दिन की बाइट लिए हुए ये बंदा जो है, बंदा बंदी जो भी है ये चैनल है, वो हर 4 घंटे में एक वीडियो डाल रहा है, थंबनेल बदल बदल कर। वीडियो वही है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। कोई एक आध वीडियो जो है 1 आध सेकंड की कुछ नहीं मिल रही है, और वो वीडियो एक बार में नहीं 2 बार में रिपीट करी। बार बहुत मुबारक आपको, हाँ ठीक है अभी जनाब आए हुए हैं तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, हाथ मिला के फिर अंदर चला गया। फिर वही बहुत बहुत मुबारक हो भाई। रिपीट चलाने में वीडियो की लेंथ बढ़ाकर भी कितना कर पाए, 1 मिनट 13 सेकंड। ज़्यादा हद नहीं हो गई? अब बात करते हैं मज़ेदार कमेंट की। तो मैं पहला कमेंट लेना चाहूँगी। एक यूज़र लिखते हैं, ओ भाई रेहान का एटीट्यूड तो देखो। तो ऐसे नहीं है कि उस चैनल पे सिर्फ ऐसे लोग आ रहे हैं जो जिनको अटपटा लग रहा है, ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो चमचे इनके। तो उसी के रिप्लाई में किसी ने कहा क्या एटीट्यूड दिखाया, ही इज़ इनोसेंट, वेल मैनर्ड एंड वेल बिहेव्ड। ओ माई गॉड, लाइक सीरियसली। तो किसी ने ये भी लिखा, पहली मसाला एकदम बिक गया है क्या दिन आ गए हैं। अगले यूजर लिखते हैं, आईबीज ने पूरी फैमिली ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पहली मसाला को ही दे दिया है, शायद कॉन्ट्रैक्ट गिवन बाय पार्टी। तो किसी ने ये भी लिखा नान के लिए, ये गाड़ी और ड्राइवर का कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले यूजर लिखते हैं, वाह नान क्या यार, क्या एटीट्यूड दिखाया शिल्पा शेट्टी वाला। तो किसी ने लिखा है, नेपो हस्बैंड फनी हद हो गई भाई। तो एक यूज़र ने अग्री किया कि बिल्कुल। तो एक यूज़र लिखते हैं,
पहली मसाला, आपको कुछ और काम नहीं है जो इनके पीछे ही पड़े रहते हो। अगेन एक यूज़र लिखते हैं, जो कि मेरा भी सवाल है, ये थंबनेल में पीपिका की फ़ोटो क्यों लगाई है? शायद सिर्फ डब्बा का फ़ोटो लगाते तो व्यूज़ नहीं आते, इसलिए लगाना पड़ा होगा। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि अगर चालू का सिर्फ लगा होता तो इतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन अगर मैडम चिपका दी जाए तो फिर तो व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, और फिर भी उतने नहीं आ रहे भाई। 37K ओनली, 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं और व्यूज़ कितने आ रहे हैं? 37K ओनली। हद नहीं हो गई? इतने व्यूज तो भैया आजकल चुकैया के आ जाते हैं, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर लेकर बैठी है वो। तो एक यूज़र लिखते हैं, इसे पता चल रहा है पहली मसाला को खरीदकर अपने आप को स्टार बना सकते हैं, अपने दम पर भी पब्लिक को बता सकते हो, ताकि आपको काम मिल जाए और ये स्टार बन जाएं, आप स्टार बन जाएं। अगेन एक यूज़र लिखते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नान पर बिल्कुल फिट होता है। मैं खुद की उम्र का, ना खुद की गाड़ी, ना खुद का घर, लेकिन फिर भी एटीट्यूड देखो जनाब के भाई का। ये बड़ा फ़नी और मज़ेदार है। लिखते हैं, घर जमाई नल्ला नेपो हस्बैंड, मैडम ने पूरी फैमिली को फेमस कर दिया, बट ये नल्ली फैमिली वक्त आने पर उसके पास नहीं है, उल्टा अपनी चालू के पास हैं। ये भी देखो, वही सब कह रहे हैं, लोगों को वही दिख रहा है जो ये दिखा रहे हैं एक्चुअली, कि एक बेबी डिलीवर करने के लिए हट्टी कट्टी हस्ट पुष्ट एक मुस्टंडी जो है वो अपने पैरों पर चला कर गई है, जिसको पता है कि सिर्फ 20 मिनट का गेम है, 20 मिनट में ये बाहर, और एग्जैक्टली 20 मिनट में वो जो है डिलीवरी हो गई, पता चल गया, सब कुछ ठीक है, स्टिचेस लगा दिए और मामला ख़त्म। लेकिन अगर किसी की सर पर ऐसी तलवार लटक रही है, अब वो अलग बात है कि वो जो तलवार लटक रही है वो कितनी खतरनाक है और यह कितनी इन्होंने बनाई हुई है, वो तो देखो अल्लाह बेहतर जानता है, ये इन लोगों का दिल बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरह से ये पोर्ट्रे कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो एक तरीके से खतरे की निशानी है ना भाई। ये सी नाम की जो बीमारी है, ये कोई इसको छोटा मोटा मत समझो, इंसान बर्बाद हो जाता है इसमें पूरी तरह से। और कुछ किस्मत वाले होते हैं जो बचकर निकल जाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, और कुछ नहीं होते हैं जो बस आपको मालूम ही है, अल्लाह मालिक है कि क्या है। लेकिन खतरा तो खतरा ही है ना। उतने पर भी जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी दे दी इनको, वो अलग बात है कि उसका भी लालच था, लेकिन लालच भले ही था, लेकिन उसने दिल से अपनाया इनको। और चालू को आज जिस जगह पे बैठी हुई है ना, कहलाई तो आज भी दीपिका की ननद और शायब इब्राहिम की बहन ही कहलाती है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड इतना आ गया है। कहते हैं ना, एटीट्यूड तो जो है रावण का भी नहीं रहा, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अब ये कहावत है, ऑफेंड मत हो जाना, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं, ये तो मैं जस्ट एक कहावत कह रही हूँ, क्योंकि जो कहावत चलती आ रही है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, घमंड किसी का नहीं रहता है, क्योंकि अल्लाह को भी घमंड करना पसंद नहीं है। एक दिन उनका घमंड टूटता है, तो इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है, जिस घमंड में चूर ये माँ बेटी और पूरी फैमिली हो रही है आज की डेट में। अगेन एक और जो है कमेंट लूंगी, जो उन्हीं यूजर का था। वो लिखती हैं, व्हाट अ स्टैंडर्ड ऑफ पहली मसाला, कैसे भी हो किसी को भी पकड़कर इंटरव्यू ले रहे हैं, और पिज़्ज़ा नान, और वो घर जमाई भाई है कौन? ये सेलिब्रिटी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको। अगर हाँ रह रहे हैं, जनाब हैं, मैडम हैं, टीवी की टॉप एक्टर हैं, उसने सुपरहिट शो दिए हैं, बिग बॉस विनर है, बहुत बड़ी यूट्यूबर भी है, प्लस उसकी मैसिव फ़ैन फॉलोइंग है, उसको सपोर्ट करे तो समझ में आता भी है। लेकिन नल्ला घर जमाई पिज़्ज़ा नान कैसे भी हो किसी भी छपरी लोगों को पकड़कर सपोर्ट कर रहे हैं, हद हो गई भाई इनकी छपरीगिरी पर। एग्जैक्टली ये भी यही कहना चाहते हैं जो मैंने कहा, मतलब कुत्ता बिल्ली कोई इनके घर का नौकर भी आ जाएगा, उसको भी पकड़ कर इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज इनको अपडेट देनी है। भाई मैं तो कहूँ, इनकी अम्मी बाहर आए, इनकी अम्मी से तो कहते हैं, बेटा हम क्या बताएं, हमारे शालू देखो बहुत टेंशन में है, हमारे शालू को जो ना बेटा हुआ है तो हम इसलिए बहुत खुश हैं, और हाँ मैडम जो है वो ठीक है, उसकी चिंता मत करो, हमारी फरिश्ता बहू, वो हमारे बेटे ने थोड़ा सा गलती से ज़्यादा बोल दिया है, वो ठीक है, वो घर चली गई है, कल आई थी हमारे शालू के बेटे को खिलाने के लिए, पर हमें चिंता जो है वो हमारे शालू की ज़्यादा है। ऐसा इंटरव्यू देती इनकी अम्मी। और वहीं फैन ने एक बात पकड़ भी ली, जो फनी की वीडियो आई थी जिसमें वो लंबी चौड़ी बकवास कर रहा है और अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी समझ के इंटरव्यू दे रहा है, तो उसमें एक बात उसने बोली ऊपर वाला करके, कि ऊपर वाले की जैसे होगा वैसे कुछ ऐसे समथिंग करके उसने बोला। तो वही लोगों ने वही बात पकड़ ली और उन्होंने कहा, खालिद भाई ऊपर वाला कहने से बेहतर है कहो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बोलना चाहिए। लेकिन इनको तो खुश करना है अपनी दूसरी टाइप की ऑडियंस को भी, तो इसलिए शब्दों का चयन जो है ना बड़े हिसाब से करते हैं। जिनकी जबान पे एवरी टाइम एक ही वर्ड होता है ना, तो हमेशा एक ही वर्ड निकलता है। लेकिन अगर कोई बनावटी कर कर बोल रहा है, मैनिपुलेट कर कर वर्ड को बोला, तो समझ जाओ मैनिपुलेशन है, तो वो रियल नहीं है। तो वही दूसरे यूजर ने उस बात को करेक्ट करते हुए कहा, बेशक
अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कुफ्र है, क्योंकि खुदा हर सिमत जगह मौजूद है। सिमत लिखा है इन्होंने, लेकिन वो समय है, हर समय मौजूद है। तो वहीं एक यूज़र ने लिखा, क्यों खालिद भाई यहाँ के तुम्हारे क्या कमेंट पढ़ेंगे, और हंसने के इमोजी लगा दे, मतलब लोग चुटकी भी ले रहे हैं। तो वहीं जब मैडम के बारे में बोला गया था तो एक यूज़र लिखते हैं, और जब फ़नी ने जवाब ये दिया कि भाई और जो है भाभी इस बात का जवाब देंगे, सही से वो जवाब दे पाएंगे अपने व्लॉग में। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं, सब अपना अपना कंटेंट देंगे, इसको अलाउड नहीं है मैडम का कंटेंट देना, दैट्स हाउ दिस फैमिली प्लेज। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं, कौन हो आप जो बेटा होने की खुशी में आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। आखिरकार है तो एक घर जवाई ही, जिसकी एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। घर जवाई भी होते हैं तो चलो एक बार को ये इग्नोर किया जाता, अगर ये खुद की कमाई से खुद की कोई जॉब कर रहा होता, या खुद की कमाई से इसके पापा ने इसको यहाँ पे बिजनेस सेटअप करके दिया होता। बीवी ने बिजनेस सेटअप करके दिया है भाई ने जो है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कर करा के फैमिली को ले आए, भाभी ने सेटल कर दिया, भाभी ने हुलिया बदल दिया, भाभी ने इस लायक बना दिया, व्लॉगिंग चैनल पे खुद आ के काम कर करके, घर के झाड़ू पोछा दिखा दिखा के, सफाई कर करके दिखा दिखा के, इसने रिकॉर्ड कर करके आज ये इस मुकाम पे पहुंच गई है कि खुद की कमाई से इसने जो ना अपने लिए अपना घर बना लिया, यही रहने के लिए, ताकि ससुराल से बचकर यहाँ पे रह सके, एक बेटे को माँ बाप से दूर करके यहाँ पे ला सके। वो तो वही है ही नल्ला, खाली घूमता था भाई, माँ बाप ने भी कहा ले जा भाई, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं भी आज जो है व्लॉग आ जाए चालू का, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कमेंट पढ़ूंगी तो बहुत बड़ा वो बन जाएगा, लेकिन लोगों का क्या मानना है, क्या चल रहा है इनके इर्द गिर्द, किस तरह से जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, क्या इनको बनाने की कोशिश की जा रही है, क्यों पीआर इतनी एक्टिव हो गई है, क्यों जो है इनकी मैनेजर ये सब कुछ इनके लिए कर रही है, अपने एंड से वो पूरी कोशिश कर रही है कि इनको जो है एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे ला सकूँ, चालू के बच्चे को इतना ट्रेंडिंग दिला सकूँ, ये कंटेंट बना सकूँ। लेकिन एक्चुअली में वो इतना हुआ नहीं, पचका हो गया भाई गाइस चालू का। क्या करें, एक तरफ तो भाभी को सारी लाइमलाइट मिल गई, तो उसके बच्चे को इतनी लाइमलाइट नहीं मिली। अगर भाभी बीमार नहीं होती तो डेफिनेटली भाभी भी व्लॉग बनाती, जैसे इसके रेस्टोरेंट का नाम का बनाया था, है ना। भाभी अपनी तरफ से अलग अलग चीज़ें बोलती तो वो भी उनको सब मिलता, ट्रेंडिंग में जाते और वहाँ आती, फीचर होते, खेलते बोलते हंसते बोलते दिखाते, अच्छे तरीके से व्लॉगिंग होती। लेकिन बेचारी चालू क्या करे, तुमने जैसा करा है, जैसे बोया है वैसे काट रहे हो, क्योंकि तुमने भी तो दूसरे के साथ ऐसे किया, उस औरत के साथ किया। वो ईश्वर ने चीज़ें ऐसे बदल दी, अल्लाह ताला ने चीज़ें ऐसी बदल दी कि अब उसकी बीमारी वो जो है कितनी क्रिटिकल है कितनी नहीं है। बीमार तो वो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर उसका ऑपरेशन होना है तो डेफिनेटली वो बीमार तो है, तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है। लेकिन वो कितनी क्रिटिकल है, कितनी उन्होंने बताई है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो बात अलग है। लेकिन ये तो होना था ना, वो इसलिए हुआ क्योंकि तेरे को अल्लाह ताला ने ये सज़ा देनी थी, ये तेरे साथ हालात पैदा करने थे और ये पैदा हो गए। तो भाई और जो ऐसी कोई अपडेट मिलेगी, कोई व्लॉग आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी ऑडियंस इंतज़ार करती है कि आसपास इर्द गिर्द चल क्या रहा है, नई अपडेट क्या है। तो नई अपडेट ये है कि भाई इन्होंने जो है एक पेड जो है चैनल खरीदा हुआ है, वो जो है कुत्ते बिल्ली, घर के नौकर चाकर, बच्चे कुच्चे, ड्राइवर सबको शूट कर रहे हैं आते जाते, बस उनका यही काम है। अब तो ये तो पुरानी वीडियो है, अब तो चालू घर पहुँच गई होगी, अच्छे से कंटेंट बन रहा होगा। जब वो हॉस्पिटल में रह के खुद एडिट कर सकती है तो घर जाके तो और भी अच्छे से एडिट कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि अब जो है ये दिखाएगी व्लॉगिंग में, क्या देखने को मिलेगा कि जो इसके स्टिचेस लगे हुए हैं इसमें इसको कितना ड्रामा कर रही है, कैसा लग रहा है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर पा रही है। तो वेट रहेगा इन सारी चीज़ों के साथ, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।